बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जनरल न्यूज़ में आपकी होस्ट आयशा अहमद। नाजरीन, इलेक्शन तो हो गए, तकरीबन नताइज भी सारे सामने आ गए, सियासी मतला काफ़ी हद तक साफ हो चुका है, लेकिन अभी तक हुकूमत बनाने पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। कौन सी पार्टी वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, सियासत का ऊंट किस करवट बैठता दिखाई देता है और कौन होगा पाकिस्तान का अगला सदर, ये सब सूरत हाल जो है आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी यूसुफ तहीम साहब, उनसे बात करते हैं और थोड़ा सा जो मौजूदा हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पर उनकी राय लेते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि वफाक में कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम तहीम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं भी ठीक हूँ। तहीम साहब, आप देख रही हैं जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क में चल रही है, अभी तक जो है दोनों पार्टियों में इत्तेफाक राय नहीं हो सका कि वफाक में जो है वो बहरहाल हमारा जो अगला वज़ीर आज़म है वो कौन होगा। तो आपका क्या ख्याल है कि कौन सी पार्टी जो है वो वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है और अगला सदर पाकिस्तान जो है वो किस पार्टी से होगा? आयशा, बात ये है कि इलेक्शन हो गए, ठीक है, और अब ये जो चाहे मगोइयाँ चल रही हैं इसमें से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो मेरा ज़ाती तज़किया है, गवर्नमेंट बनेगी, मखलूत गवर्नमेंट बनेगी और पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को लाया जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक, और सदर के लिए आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो हॉट फेवरेट करार दिए जा रहे हैं कि उनको सदर लाया जा रहा है। इसके अलावा वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ होगी, पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ होगी, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ होगी। जी, लेकिन आपने ये भी देखा होगा सर कि दरमियान में जो है एक ब्रेक आया, दोनों पार्टीज के दरमियान एक ब्रेक देखने में आया कि थोड़ा सा जो है वो दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो आप समझ लें कि कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका किसी मामले पर, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हमें वफाक में हुकूमत बनाने से पीछे हटती नजर आई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि ज़राए के मुताबिक उनकी तरफ से कुछ डिमांड्स की जा रही थी हुकूमत में आने के लिए, और वो सेनेट में और वफाक में और मतलब बहुत सारी सीट्स पर वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो हों। तो लेकिन वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वो चाह रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार सामने आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी पूरी तरह से हिमायत करेगी, लेकिन हुकूमती बेंचों पर नहीं बैठेगी। तो फिर क्या हुआ कि दोबारा जो है वो अब ज़राए के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि दोबारा दोनों पार्टियों में इत्तफाक राय हो रहा है इस बात पर, और शहबाज शरीफ जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनने जा रहे हैं। आयशा, बात ये है कि आपको पता है जिस तरह इलेक्शन हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन कराए हैं वो हुकूमत भी बनाएंगे और ये बिल्कुल बनेगी, ठीक है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो आज की लेटेस्ट अपडेट है, उन्होंने चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो है उनके इस्तीफे का मुतालबा किया है। फॉर्म 45 के रिज़ल्ट तो सही दिए गए, लेकिन फॉर्म 47 के जो रिज़ल्ट हैं वो हमें सही नहीं दिए गए। हमारी 180 सीटें कौमी असम्बली में बनती हैं, उनका एहतजाज जो है वो चल रहा है मुल्क में मुख्तलिफ नहीं, लेकिन ये भी देखें ना आप यूसुफ साहब के जो कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो पीटीआई से तो लिंक्ड नहीं थे। उसमें से कई उम्मीदवार ऐसे थे जिनका किसी पार्टी के साथ कोई इल्हाक नहीं था। उसके बाद सिचुएशन ये बनी कि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई छोड़कर अब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इख्तियार कर रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी से टूट कर। वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने इलेक्शन ज़रूर लड़ा पीटीआई की हिमायत से, लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस बिना पर फिर अक्सरियत का दावा कर रही है, जबकि उनके कैंडिडेट्स अपने जो हैं वो इस वक्त टूटते दिखाई दे रहे हैं हमें, और दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर रही हैं? अच्छा, ये तो वो कह रहे हैं ना कि हमारी 180 सीटें बनती हैं, ठीक है, लेकिन जो हकाइक और फैक्ट्स इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं उसी को माना जाएगा ना। ये रिवायात हैं, माजी में भी होता रहा है, जब भी कोई इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर उस पर इतराज़ात उठते हैं, धांधली को लेकर जो है शोर वावेला किया जाता है। अब आप देखें कि मेरा ज़ाती तज़किया है कि मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, कुछ चीज़ों पर इनके दरमियान मामला तय हो गए हैं, उसमें वज़ीर आला
पंजाब मुस्लिम लीग नून का होगा और गवर्नर पंजाब वो भी मुस्लिम लीग नून का होगा, वज़ीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, वहाँ पर गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है वहाँ पर, तो वहाँ पर वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा और जो गवर्नर है वो MKM का होगा, ठीक है। और KPK में तो आपको पता है कि वहाँ पर अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अली अमीन गंडापुर जो है वहाँ पर वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जानिब से उनको नामजद किया गया है। तो अगर हम वफाक में बात करें, वफाक में शहबाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ ने चूँकि उनको नामजद किया वज़ीर आज़म के लिए, वो खुद नहीं कई वजूहात की बिना पर नहीं बनना चाह रहे, तो जिस तरह वो समझते थे कि उनको मैंडेट मिलेगा उस तरह उनको मैंडेट नहीं मिला। उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम दिया है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और आसिफ अली ज़रदारी को ज़राए के मुताबिक उनको सदर बनाया जाएगा, और जो स्पीकर कौमी असम्बली होगा वो भी पीपल्स पार्टी का होगा, और इसके अलावा चेयरमैन सेनेट वो मुस्लिम नून का होगा। इसके अलावा जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब तक हमारे सामने आई हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये कुछ होने जा रहा है। मखलूत हुकूमत मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM मिलकर जो है वो वफाक में, सिंध में और इसके बाद पंजाब में, बलूचिस्तान में अपनी अपनी हुकूमतें हैं वो बनाने जा रही हैं। जी नाज़रीन, ये थी मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल। वैसे तो देखा जाए तो ये जो सियासी पार्टियां हैं ये हर मरतबा के इलेक्शन के बाद जो है जीतने वाली पार्टी जीत जाती है और हारने वाली पार्टी जो है वो धांधली का शोर और वावेला करती हमें नजर आती है। फिर भी जो है इस वक्त समर से बालातर नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना शोर क्यों मचा रही है, क्योंकि जो चीज़ें 2018 के इलेक्शन में जायज़ थी वो 2024 के इलेक्शन में अब नाजायज़ क्यों समझी जा रही हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। बहरहाल मजीद सियासी अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।